हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम स्टडी में। तो आइए आज हम बात करते हैं हिस्ट्री के क्वेश्चन जो कि यूपीएससी यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा देखते हैं, मानस जो पक्षी अभयारण्य या जैव विविधता है वो कहाँ पर है, असम में है। सुंदरबन कहाँ पर है, तो ये पश्चिम बंगाल में। नंदा देवी कहाँ पर है, तो ये उत्तराखंड में। पंचमढ़ी कहाँ जैव आरक्षित कहाँ पर स्थित है, तो यह है मध्य प्रदेश में। चलते हैं आगे। सबसे ऊंची चोटी और किस राज्य में स्थित है, तो धूपगढ़ चोटी जो है हमारी मध्य प्रदेश में स्थित है। सारामती चोटी जो है हमारी नागालैंड में स्थित है। गुरु शिखर चोटी जो है राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे चलते हैं। डोडा बेटा चोटी जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ ज्वालामुखी पर्वत और जो किस देशों में बसे हुए हैं, तो माउंट रेनर जो है यूएसए में है। माउंट एटना जो है इटली में है। माउंट पेरिकुटीन जो है मैक्सिको में स्थित है। और हमारा माउंट एपो जो है हमारा माउंट एपो ये हमारा फिलीपींस में है। अब स्थानीय पवनों का नाम और उनके देश, तो लेवेस जो स्थायी पवन है वो स्पेन की है। ब्रिक फिल्टर जो है हमारी ऑस्ट्रेलिया की है। आगे चलते हैं। ब्लैक रोलर जो है हमारी उत्तरी अमेरिका की है। सामल जो है इराक और ईरान की है। अब कुछ पर्वतों की बात करते हैं और उनके देशों की बात करते हैं। तो एटलस जो पर्वत है हमारा, ये एटलस पर्वत जो है मोरक्को में स्थित है। किलिमंजारो जो है तंजानिया में स्थित है। चिम्बो रोजो जो है हमारा इक्वाडोर में है। पायरेनचीज जो पर्वत है ये स्पेन या फ्रांस में स्थित है। अब कुछ कोयला क्षेत्र और जो कि किस नदी घाटी पर अवस्थित हैं, तो हमारा पहला है तलचीर जो कि महानदी घाटी पर स्थित है। फिर है कर्णपुरा जो कि दामोदर घाटी पर स्थित है। फिर है सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो कि सोन घाटी पर स्थित है। फिर है सिंगरेनी कोयला क्षेत्र जो कि गोदावरी घाटी पर स्थित है। तो फ्रेंड आगे चलते हैं। अब हम तो बात करते हैं थोड़े अनुच्छेद की जो कि सूचियां हैं। तो हमारी 9वीं सूची जो है वो हमारी 9वीं सूची की बात करते हैं जो विशिष्ट अधिनियमों एवं विनियमों का विधिनीकरण करती है। चौथी अनुसूची जो है हमारी राज्यसभा में स्थानों का आवंटन करती है। अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 118 जो है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। अनुच्छेद 71 के भाग 2 में उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन शून्य के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 79 की। भारत की संसद राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और दोनों सदनों को मिलाकर बनेगी, ये हमारा अनुच्छेद 79 में दिया गया है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 171 की। तो किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है अनुच्छेद 171 में दिया गया है इसके बारे में। अब बात करते हैं अनुच्छेद 108, इसमें दिया है कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत आती है। अब अनुच्छेद 324 इसमें है निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 315 संघ लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 280 इसके अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है। बात करते हैं अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की स्थापना होती है। अनुच्छेद 267 इसमें आकस्मिक निधि के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 263 अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना होती है। अनुच्छेद 323 का के अंतर्गत प्रशासनिक न्यायाधीशीकरण का होता है। अनुच्छेद 39 में समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन होता है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का प्रयोग होता है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन होता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लंघन किया जाता है। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाना
दिया गया। अनुच्छेद 90 राज्यसभा के उपराष्ट्रपति को हटाना होता है और अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से संबंधित है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 162 की। तो अनुच्छेद 162 जो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है। अनुच्छेद 110 जो है धन विधेयक का विस्तार बात करता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाना, जो कि हमारा अनुच्छेद 253 में दिया गया है। अब बात करते हैं कुछ खनन क्षेत्र और उनके खनिज। तो चलते हैं। गुरुम हिसानी जो है हमारा लौह एस्क खनिज प्राप्त होता है। तलचर जो क्षेत्र है उसमें कोयला खनिज के रूप में पाया जाता है। जादूगुड्डा जो है यूरेनियम प्राप्त होता है और जावर में सीसा प्राप्त होता है। अब कुछ जनजातियां हैं और उनमें बसे हुए क्षेत्र, यानी कि फुलानी जो जनजाति है वो पश्चिमी अफ्रीका में के क्षेत्र में पाई जाती है। बंतू जो है पूर्वी मध्य और दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। मसाई जो है पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती है। नूबा जो है जनजाति सूडान में पाई जाती है। गदीस हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है और टोंडा जाति जो है तमिलनाडु में पाई जाती है। अब बात करते हैं अगली जनजाति की। खासी जनजाति जो है मेघालय में पाई जाती है। नागा जनजाति जो है मणिपुर में पाई जाती है। अब बात करते हैं कुछ चारागाह और उनकी स्थिति। तो बन्नी चारागाह जो है गुजरात में स्थित है। बघायला चारागाह जो है उत्तराखंड में स्थित है। खंजियार चारागाह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है और पहलगाम जो है हमारा जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ कोयला क्षेत्र और उनके राज्य। जो राजमहल कोयला क्षेत्र है ये झारखंड राज्य में पड़ता है। शाहीपुर जो है हमारा मध्य प्रदेश में पड़ता है। विश्रामपुर कोयला क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। रानीगंज जो है पश्चिमी बंगाल में पड़ता है। अब कुछ खनिज हैं और जो देश, तांबा खनिज जो है चिली देश में प्राप्त होता है। अभ्रक जो है हमारा भारत में मिलता है। लौह एस्क जो है रूस संघ में मिलता है और चांदी जो है मॉस्को में प्राप्त होती है। अब बात करते हैं कुछ राज्य और खनिज जो कि हमारे भारत में। तो राज्य और खनिज, सोनभद्र जो है चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। इलाहाबाद जो है सीसा बालू के लिए प्रसिद्ध है। ललितपुर जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मिर्ज़ापुर जो है नॉन प्लास्टिक क्ले के लिए स्थित है। अब बात करते हैं कुछ अभिलेख और उनके शासक। तो पहला हमारा आसरीगढ़ तुक्त मुद्रा अभिलेख जो है सरवर्मन के द्वारा लिखा गया। जौनपुर पुस्तक अभिलेख जो है ईश्वर वर्मन के द्वारा देखा गया। हरा पाषाण जो है ईशान वर्मन के द्वारा देखा गया। देव वर्मक अभिलेख जो है जीवित गुप्ता सेकंड के द्वारा देखा गया, उनके शासन में बना। अब बात करते हैं कुछ भवन और उनके निर्माण करता। तो सुल्तानगढ़ी जो भवन है हमारा, सुल्तानगढ़ी जो हमारा भवन है वो इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया था। लाल महल जो है हमारा बलबन के द्वारा। जमात खाना मस्जिद जो है खिरिज खां के द्वारा बनवाई गई थी। और 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा उसका निर्माण कराया गया था। अब कुछ अधिकारी हैं और उनके जो कार्य होते हैं उनके बारे में अध्ययन बातचीत करेंगे। तो कुछ अधिकारी उनके कार्य, तो तलार जो होता है रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है। पट्टी कोल जो है ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी होता है। सदीपति जो होता है चोरी डकैती के मुकदमों का अधिकारी होता है। बाल दीप जो होता है हमारा वो चुंगी का रक्षक होता है। दीवाने तन जो है जहांगीर व वेतन को देखना होता है। मुस्तरफिया जो है राज्य की आय व्यवस्था का निरीक्षण करता है। अगले चलते हैं मुशारिफ की तरफ। तो अगला पॉइंट हमारा मुशारिफ जो होता है कार्यालय को संचालने के लिए प्रयोग होता है। ताकिया नवीस जो है प्रमुख घटनाओं को फरमानों को सूचीबद्ध करता है। अब कुछ लेखक हैं और उनकी रचनाएं। तो तारीख दिलकुशा जो है भीमसेन कायस्थ की थी। चार चमन जो है चंद्रयान ब्रह्मन की थी। फुतूहात आलमगिरी ईश्वरदास नागर की थी। खुलासत उल तबरीक जो है सुजन राय भंडारी की थी। अब कुछ अभिलेख हैं और उनके संस्थापक। तो मदसौर अभिलेख के संस्थापक कौन थे? कुमारगुप्त फर्स्ट। तक्षशिला अभिलेख के
अभिलेख के संस्थापक कौन थे? तो पातिक थे। उदयगिरि गुहा अभिलेख के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड। और शरण अभिलेख के संस्थापक कौन थे? तो समुद्रगुप्त थे। आइए चलते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं हम। कुछ अनुच्छेद हैं हमारे, तो अनुच्छेद 360 तो ये वित्तीय आपात के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं का प्रदान करता है। अनुच्छेद 368 संवैधानिक संशोधन का बात करता है। अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक की बात होती है। अनुच्छेद 155 में राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 76 जो है भारत का महान्यवादी की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 108 राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक के बारे में बताता है। अनुच्छेद 143 वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 226 जो है मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध उपचार उपलब्ध कराना का अध्ययन आता है। अब बात करते हैं कुछ देश उष्ण चक्रवात और उनके देश। तो बिली विली जो चक्रवात हैगा वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। टैफू जो हैगा चक्रवात जो जापान में जाना जाता है। बेंगोइयो जो है हमारा फिलीपींस देश में आता है। हरिकेन्स जो है यूएसए में आता है। अब कुछ पवन की बात करते हैं, जैसे सांता आना पवन जो है कैलिफोर्निया में स्थित है। हैबूब पवन जो है सूडान में आती है। यामो जो है जापान में प्रसिद्ध है। और मिस्टरडो जो है स्पेन और फ्रांस में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ वनस्पतियों के प्रकार और उनके क्षेत्र। तो मार्करची जो है हमारा भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र में स्थित है। फीफस जो है दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। चैपरेल जो है हमारा कैलिफोर्निया में स्थित है। मेटोरेल जो है वनस्पति का प्रकार वो चिली देश में या चिली क्षेत्र में पाया जाता है। अब कुछ मरुस्थल की बात करते हैं और उनके देश। तो सोनोरन जो मरुस्थल है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तकला मकान जो है हमारा चीन देश में स्थित है। कराकुम जो है तुर्कमेनिस्तान में स्थित है। और गिब्सन जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। अब कुछ हिमद की बात करते हैं और उनका स्थान और उनकी लंबाई। तो सासाइनी जो हिमद है वो काकाकोरम स्थान में स्थित है और इसकी लंबाई 17.85 मीटर है। गंगोत्री हिमद जो है उत्तराखंड में स्थित है और इसकी लंबाई 26 मीटर है। जेमू जो है सिक्किम नेपाल में पड़ता है और इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। सियाचिन जो हैगा काकाकोरम में और इसकी 76.64 लंबाई स्थित है। अब कुछ बंदरगाह हैं जिनके देश के बारे में बात करते हैं। तो रॉटरडम बंदरगाह जो है नीदरलैंड्स में पड़ता है। इकारगा जो है रूस में पड़ता है। माल्टेवेडिया जो है उरुग्वे में पड़ता है। और जकार्ता बंदरगाह जो है इंडोनेशिया में पड़ता है। अब कुछ फुल फॉर्म की बात करते हैं हम। जो हमारे SDG 10 हैगा वो असमानताओं में कमी की बात करता है। SDG 13 जो है जलवायु क्रिया की बात करता है। SDG 14 जो है पानी के नीचे जीवन की बात करता है। SDG जो 15 है ये जमीन पर जीवन की बात करता है। अब कुछ पहाड़ियाँ हैं, जैसे बटेश्वर पहाड़ी जो है बिहार में पड़ती है। बेल्लारी श्रृंखला जो है कर्नाटक में पड़ती है। चिन श्रृंखला जो है मणिपुर में पड़ती है। और घोसी पहाड़ी हमारी हरियाणा राज्य में स्थित है, यह पड़ती है। अब बात करते हैं अगली वेल्को, यानी कि वेल्को मतलब भारतीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो कोरबा में स्थित है। अब बात करते हैं इंडेल मतलब इंडियन एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो हीराकुंड पे स्थित है। अब बात करते हैं मेल्को यानी मद्रास एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड जो तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं हिंदैल्को यानी कि हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो रेणुकूट में स्थित है। अब बात करते हैं भारत के जल प्रपात दूध सागर जो है हमारा गोवा में स्थित है। बरकाना जल प्रपात जो है कर्नाटक में स्थित है। गंगाधार जल प्रपात जो है उड़ीसा में स्थित है। पलानी जो है हमारा हिमाचल प्रदेश में
स्थित है। अब बात करते हैं महासागर की, जिनका अधिकतम गहरा बिंदु जो है, जैसे प्रशांत महासागर जो इसका अधिकतम गहराई वाला बिंदु जो है मैरियाना खाई हैगी। ऐसे अटलांटिक जो है कि मेलाओ खाई स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा खाई सुंडागर्त खाई है, और अंटार्कटिक में प्लेटो रिंको खाई स्थित है। अब बात करते हैं केंद्र और उनके उद्योग, जैसे ओसाका केंद्र जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऐसे डेट्रॉइट जो है मोटर वाहन उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। क्यूबा जो है श्रृंगार उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और सेंट पीटर्सबर्ग जो है हमारा पोत निर्माण के लिए स्थित है। अब बात करते हैं आगे, मीरात ए सिकंदरी जो है गुजरात विजय के नाम से जानी जाती है। बुरहान ए मासर जो है बहरमी के अहमदनगर का इतिहास के बारे में बताता है। रियाज उस सलातनी जो है बंगाल का इतिहास के बारे में बताता है। रियाजुल इंसा महमूद गवाह के पन्नों का संग्रह है। अब पेशावरों के शासन का क्रम की बात करते हैं हम। बालाजी विश्वनाथ जो है 1713 से 1720 ईस्वी तक इनका शासन रहा। बाजीराव प्रथम का जो है 1720 से लेकर 1740, और माधवराव जो है 1761 से लेकर 1772 तक इनका शासन क्रम रहा। अब बात करते हैं नारायण राव की, जो कि 1772 से 1773 तक इनका शासन का क्रम रहा। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्थल और वर्तमानी में इनकी स्थिति कहाँ पर है। तो नेवासा जो कि पुरातत्वीय स्थल है, ये वर्तमान में महाराष्ट्र में पड़ता है। इसमपुर जो है हमारा कर्नाटक में, डीडावाना जो है राजस्थान में, और गुड़ियाम गुफा जो है तमिलनाडु में पड़ती है। अब कुछ पर्वतों की बात करते हैं, उनके देश, जैसे कलिमंजारो जो हमारा पर्वत है ये तंजानिया में पड़ता है। टुबकल जो है हमारा मोरक्को में पड़ता है। स्टेनली जो है हमारा युगांडा में पड़ता है, और हॉगर जो है हमारा अल्जीरिया में देश में पड़ता है। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसूचियों की। तो तीसरी महत्वपूर्ण अनुसूची जो है हमारी तीसरी अनुसूची, इसमें शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप का अध्ययन किया जाता है। 10वीं अनुसूची जो है दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता संबंधित उपलब्ध है। 8वीं अनुसूची जो हमारी भाषाओं से संबंधित है। अब बात करते हैं कुछ उद्योग क्षेत्र तथा उनके जिले। तो कोलतार डिगुड़ी क्षेत्र जो हमारा टीटागढ़ में स्थित है। छोटा नागपुर क्षेत्र जो है बंगलुक तमिलनाडु में स्थित है, और मुंबई पुणे क्षेत्र जो है हमारा अंबरनाथ जिले में स्थित है। अहमदाबाद बड़ौद क्षेत्र जो है हमारा भरूच में स्थित है। अब कुछ बंदरगाह हैं और उनके राज्य की बात करते हैं कि किस राज्य में वो अवस्थित है। तो मुरगावा जो है हमारा गोवा में स्थित है। पारादीप जो है हमारा उड़ीसा में राज्य में स्थित है। मंगलोर या न्यू मंगलोर जो है हमारा कर्नाटक में स्थित है, और मुद्रा बंदरगाह जो है गुजरात में स्थित है। कैंगा बंदरगाह जो है कर्नाटक में स्थित है। रावत भाटा बंदरगाह जो हमारा राजस्थान में स्थित है, और मुप्पलदल जो है तमिलनाडु में स्थित है। एनौर जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है। अब बात करते हैं कुछ तेल शोधक कारखाना और उनके राज्य। तो टट्टीपाका जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोयली तेल शोधक कारखाना जो गुजरात में स्थित है। नागापट्टिनम जो है हमारा तमिलनाडु में स्थित है, और न्यामलीगढ़ जो है असम में तेल शोधक कारखाना स्थित है। अब बात करते हैं कुछ कोयला क्षेत्र, जो कि हमारा कुजवास जो है हमारा रूस में स्थित है। रेड बेसिन जो है हमारा चीन में स्थित है। ब्रिस्टल कोयला क्षेत्र जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, और न्यू साउथ वेल्स जो है हमारा ऑस्ट्रेलिया में कोयला क्षेत्र स्थित है। आगे बात करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क, जो कि हमारा लखनऊ में स्थित है। ट्रोनिका सिटी जो है हमारा गाजियाबाद के नाम से जानी जाती है, और प्लास्टिक सिटी जो है हमारी कानपुर को कहते हैं, और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क जो है उन्नाव को कहा जाता है। तो फ्रेंड, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब और अगले पार्ट के लिए जल्दी लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड लक, गुड बाय, धन्यवाद।